की थी, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट कहा जाएगा या बहुत बड़ा प्रभाव समाज में मैसेज गया। लेकिन बदकिस्मती से हम लोगों को उस समय रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया, जिससे हम लोग इस बार के चुनाव में भागीदारी नहीं कर पाए। और हम लोगों का ये मानना था, जितने भी पदाधिकारी गण थे, सदस्य गण थे या जो समाज के शुभचिंतक थे, कि 109 लोगों द्वारा अपने पंजीयन में, जब हमारा पंजीयन हुआ उसमें 109 फाउंडिंग मेंबर्स थे। उन लोगों से एक साथ बैठ के कभी मिलने का मौका नहीं मिला, कभी बातचीत करने का मौका नहीं मिला। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में आज सर्वहारा विकास पार्टी के प्रथम अधिवेशन किया जा रहा है। इसमें आप सभी बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। और मकसद मुख्यतः ये था कि आज 109 फाउंडिंग मेंबर्स का स्वागत अभिनंदन करते हुए आप लोगों से चर्चा परिचर्चा की जाए, संगठन के विस्तार पे विस्तृत रूप से बात की जाए और आगामी 2024 लोकसभा और विधानसभा 2027 की तैयारियों पे हम लोग आप लोगों से सुझाव लें। सबको सीखने की ज़रूरत है, सब बहुत दूर दूर से चल के आए हैं। सर्वप्रथम मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि मंच पर जिन लोगों को आसीन होना है, मैं एक एक करके उनको बुलाता रहूंगा और कृपया वो लोग मंच पे आए। सर्वप्रथम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डॉक्टर MD कर्णधार साहब, मेरी आप लोगों से अनुरोध है, हाँ बस स्वागत करिए। हमारे राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर शिव साहनी जी, कृपया वो भी मंच पे आए। हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ब्रजेश जी, दिल्ली से चल के आए हुए प्रोफेसर DK साहनी जी, कृपया मंच पे आए। इंजीनियर श्रवण निषाद जी जो गोरखपुर से चल के आए हैं, वो भी कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। डॉक्टर कृष्णा जी जो महाराजगंज से चल के आए हैं। डॉक्टर वीरेंद्र जी जो बड़लगंज से चल के आए हैं, कृपया वो भी मंच पे आने का कष्ट करें। और श्री दयाराम जी XCDO साहब, वो भी आने का कष्ट करें। आइए मंच पे बैठिए। आप लोगों से, बाकी लोगों से मंच पे चूंकि सीमित जगह है, इसीलिए हम लोगों ने कोशिश की है कि थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि जो उस तरफ बैठे हैं वो लोग भी हमारे लिए उतने ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है। सॉरी। तो सर्वप्रथम आप सभी का पुनः एक बार अभिनंदन, स्वागत है सर्वहारा विकास पार्टी के प्रथम आधिकारिक अधिवेशन में। 27 मार्च को हम लोग ये अधिवेशन कर रहे हैं। हाँ, इसी तरह हौसला बढ़ाते रहिए और आप लोगों को हम लोग यकीन दिला रहे हैं कि ये जो शुरुआत हुई है बहुत दूर तक जाएगी, लोकसभा विधानसभा तक तो जाएगी ही जाएगी। तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, सर्वहारा विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर MD कर्णधार साहब से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा करें। श्री डॉक्टर MD कर्णधार जी। माइक दीजिए। नमस्कार। एक मिनट। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। सभी भाई बहन, इस मीटिंग की बहुत पहले से चर्चा हो रही थी और लगातार ये हो रहा था कि पार्टी के गठन को लेकर आप सभी ने जो सहयोग, आप सभी ने जो उत्साह है और आप सभी की जो पीछे से प्रेरणा थी, और बेसिकली गोरखपुर से इसका उद्भव और विकास हुआ। भाई शिव जी जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, अत्यंत विनम्र है और अपनी कुर्सी को लोगों ने अनाउंस किया है, लेकिन गोल महीने से गिराइए आप आइए, आप राष्ट्रीय जाइए। तो इसकी शुरुआत हुई और उम्मीद ये की गई थी कि हम लोग जो आगामी अभी जो निकल गया असेंबली इलेक्शन स्टेट का, इसमें कुछ पार्टिसिपेशन करेंगे। पर कई बार ऐसा लगता है कि जो होता है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि तब तक हमारा संगठन
बहुत ज़्यादा क्या, बहुत कम ही नहीं था। मतलब ऐसे समझिए कि संगठन जीरो के बराबर था। और आज की तारीख में जिन मूल्यों पर और जिन परिस्थितियों में चुनाव लड़े जा रहे हैं वो इतने आसान और सरल नहीं है कि हम एक कमरे में बैठ के तय कर सकें कि हम कल क्या बनने वाले हैं या कल क्या हासिल करने वाले हैं। तो इस पार्टी की चूंकि प्रथम अधिवेशन है, आप सभी फाउंडिंग मेंबर्स हैं, हमारे बहुत सारे विशिष्ट अतिथि हैं जो हमारे विशेष आमंत्रण पर पधारे हैं और बड़े दूर दूर से आए हैं। डॉक्टर साहब महाराजगंज से पधारे हैं, दिल्ली से प्रोफेसर साहब पधारे हुए हैं, महाराजगंज, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती से आप सभी लोग चलकर आए। तो पार्टी के नॉमेनक्लेचर को लेकर, पार्टी किस नाम से रजिस्टर हो, करीब करीब 5 नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मांगता है। हम लोगों ने 5 नाम भेजे थे। संयोग ये था कि जिस दिन हम लोग आखिरी बार इस नॉमेनक्लेचर पर चर्चा कर रहे थे, रिवाई स्वामीनाथ जी जो अपने पुलिस अधीक्षक हैं, यहाँ लखनऊ में पोस्टेड हैं, देवरिया के रहने वाले हैं, हम सभी के बीच के अपने ऑनरेबल मेंबर हैं, उनके घर पर चर्चा हुई। तो कई बार लोग नाम से बड़ा जोड़ते हैं, जैसे निषाद का एक्चुअली निषाद कम्युनिटी से कोई मतलब नहीं। NISHAD, निर्बल, इंडियन, शोषित, हमारा आम दल। तो अभी लेटेस्ट जब चुनाव हुए और निषाद पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी से जब लोगों ने पूछा, अरे भाई आपको 15 टिकट मिले और आपने निषादों को तो टिकट ही नहीं दिया, या बहुत एक लड़के को लड़ा दिया, एक आध और दे दिया। बोले ये किसने कहा था कि निषाद पार्टी निषादों की है? उन पत्रकार साहब को जवाब मिलता है कि ये किसने कहा आपसे ये निषाद पार्टी निषादों की है, इसका तो फुल फॉर्म ये है। तब लगा कि भाई बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, पार्टी का एब्रिविएशन निषाद बना दिया, कम्युनिटी को जोड़ लिया, कम्युनिटी का चंदा ले लिया, कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखा दिए, लोग जेल चले गए। और मुझे ठीक से याद है कि गाजीपुर की जो घटना हुई थी, 77 या 75 लोग उसमें अकाउंट पार हो रहे हैं। और मित्रों मैं आपको बताऊं, आप सभी भाई बहन घर परिवार के सभी लोग हैं, आप जब किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ कोई घटना करते हैं उसमें समझौते की गुंजाइश रह नहीं जाती। आपने पुलिस के हेड कांस्टेबल का मर्डर कर दिया अपनी उत्साह में, गैर जानकारी में, गैर समझदारी में या ज्ञानतावश, लेकिन वो केस बहुत दूर तक जाएगा। 100% आप देखिएगा जिस दिन केस को अनाउंसमेंट होगा, मुझे कहने में बहुत संकोच हो रहा है, किसी न किसी को कैपिटल पनिशमेंट होगा। और कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है कि वो आदमी मरते दम तक आखिरी सांस तक जेल में रहे। और उसके बाद गोरखपुर के हम सभी लोग हैं, पूर्वांचल के सभी लोग हैं, शाहजहां सियाबारी घटना सबको याद है, उसमें भाई अखिलेश की शहादत हुई। उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़ दीजिए, उनका कोई भी बंदा उनके घर तक उनकी मातम कुर्सी में नहीं गया। तो मैं जो प्रसंग में बता रहा हूँ, मैं किसी की आलोचना, किसी की बुराई करना मेरा काम नहीं है, मैं इसके मतलब ही नहीं रहता कभी। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि हम किसी की बुराई करके, किसी को बुरा भला बोल करके हम बड़े नहीं बन सकते, अच्छे नहीं हो सकते। देखिए दुनिया में अच्छे बनने का केवल और केवल एक तरीका है सेल्फ रिफॉर्म, खुद का परिष्कार, खुद का उन्नयन, खुद की वैचारिक प्रगति, खुद की इकोनॉमिक तरक्की, इससे हम आगे जाते हैं। अगर लोग दुनिया में एक दूसरे को गाली दे के बड़े बनते तो हम आप सबसे बढ़िया तो गाँव का आदमी जो लोग दूसरे को गाली देता है वो सबसे बड़ा होता और आज देश का प्रधानमंत्री होता, पर ऐसा होता नहीं। ये लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर ये कहता है कि जैसा आप बोते हैं वैसा काटते हैं। आप उद्दंडता के, अनुशासनहीनता के बीज बोए तो आप उसे मर्यादा की फसल नहीं काट सकते। आप साथ हैं, अगर हम उद्दंडता करेंगे, अनुशासनहीनता प्रदर्शित करें, किसी को गाली दें और फिर ये उम्मीद करें कि वो आपको मर्यादित ढंग से पेश आएगा, ऐसा होता नहीं। इसलिए पानी बरसता तभी है जब गर्मी की अति हो जाती है, तो रिएक्शन होता है। तो वो जिंदगी में आगे बढ़ने का, किसी संगठन को आगे बढ़ाने का तरीका नहीं है। आज की गोष्ठी बेसिकली मैं कम बोलूँ, आपसे ज़्यादा सुनूँ, इसलिए है तो बस जो थोड़ा सा 2 मिनट में अपनी बात पूरी करूँगा, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।
आज की बेसिक क्वेश्चन का था कि जब से पार्टी का संगठन हुआ हमने आप सभी से मुलाकात नहीं की। हालांकि मेरा ये प्रयास था कि जितने 109 है मैंने सबसे पहले उनसे बारी बारी बात की, जो हमारे उस लिस्ट में थे, जो भी भाई बहन थे, सबसे अनुरोध किया कि भाई एक मीटिंग रखेंगे हम, आप सभी लोग पधारिएगा, आप अपनी राय दीजिएगा और हमारा जो भी एक परिदृश्य है, परिकल्पना है कि आज हम एक बहुत बड़े राजनीतिक महल का भव्य निर्माण करने जा रहे हैं, रूप धारण करने की परिकल्पना लेकर चल रहे हैं, लेकिन हम आप सभी नींव के पत्थर। महल कितना बड़ा हो लेकिन आप सभी नींव के पत्थर हैं और आप सभी को इसके लिए हमेशा हमेशा तैयार किया जाए, क्योंकि नींव का पत्थर रहेगा, वो कई मंजिल इमारत हो सकती है, विस्तार कुछ नहीं हो सकता है, पर आप सभी की कीमत, आप सभी का प्रयास, आप सभी की प्रेरणा, उसके पीछे कुछ न कुछ सभी को मार्गदर्शन करती रहेगी। सभी को जब भी कभी वो अंधेरे में होगा उसको एक टॉर्च की तरह रोशनी दिखाती रहेगी। तो ये हमारा आपका काम है। अब रह गया इस संगठन चलेगा कैसे। संगठन बनाना बहुत आसान है और जिस समय हम इस संगठन को परमिशन के लिए पैरवी कर रहे थे दिल्ली में, श्री भाई मृत्युंजय जी को भेजा गया था, ये वहाँ गए, बड़े मुश्किल से एंट्री मिली, वो उनके अपने रिसोर्सेज थे, किसी आए सबसे टेलीफोन करा के, अदरवाइज इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शन प्रोसेस शुरू था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में गेट्स एंट्री किसी की नहीं थी। आप गए तो वहाँ जो मिस्टर लाहिड़ी जिनके दफ्तर से हमको सर्टिफिकेट मिला, उन्होंने कहा मृत्युंजय साहब कहाँ इस झंझट में पड़ गए हैं, 3000 कुछ पार्टियां रजिस्टर हैं, कोई पार्टी टेक ऑफ नहीं करती। मसलन कि शौकिया सभी पार्टियां बना तो लेते हैं, इस देश में 3500 4000 रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, उन्होंने कहा सब टेक ऑफ नहीं करते। हम आप सबके सामने कितनी होगी राष्ट्रीय पार्टी, गिनती की 4, उन 3500-4000 में आप 4 पार्टियां ऐसी जो राष्ट्रीय स्तर की हैं, फिर उसके एक परिभाषा है, उसके लंबा नहीं जाऊंगा, कुछ रिकॉग्नाइज होगी, कुछ अनरिकॉग्नाइज होगी, कुछ स्टेट में होंगी, कुछ रीजन में होंगी, कुछ देश में होंगी। तो आप इस पार्टी को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं, स्टेट लेवल की पार्टी बनाना चाहते हैं, या पूरे देश भर की पार्टी, पैन इंडिया पार्टी आपकी हो? निश्चित रूप से आप सभी चाहेंगे पैन इंडिया हो। अब पैन इंडिया पार्टी तो हो, लेकिन कोई पार्टी बिना संगठन के, बिना कार्यकर्ता के हो नहीं सकती। तो मेरा एक अनुरोध था आप सभी से कि इस गोष्ठी को एक फोकस के बतौर ये रखते हैं कि हम एक बृहद सदस्यता अभियान चलाएं। अब सदस्यता अभियान का ये है कि हमारे अपने संविधान में मोरलेस हर पॉलिटिकल पार्टी के संविधान में 10 रुपये, 11 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये उसकी प्राथमिक सदस्यता फीस है। हम लोग जब जूम मीटिंग में आपस में जुड़ते हैं, भाई रमाकांत जी मुंबई से पधारे हुए हैं, गोरखपुर के हम सबके बीच के हैं, आपकी वर्सटाइल पर्सनालिटी है, मतलब नंबर ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन का तजुर्बा है, आप काम करते हैं। तो आपने कहा था देखिए कोई भी काम संगठन बिना क्राउड फंडिंग के नहीं चलेगा। जिस इस कार्यालय में आप बैठे हुए, हम आभारी हैं अपने राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष महोदय के, उन्होंने जहाँ से भी मैनेज किया हो, जो उनका अपना काम था उन्होंने उसको मैनेज किया है। बहुत हैवी रेंटेड बिल्डिंग है, 75,000 रुपये पर मंथ का, जिसमें ऊपर 2-3 कमरे हैं, कभी लोग आए तो रुक सकते हैं। सबको तो शायद न कर पाए हम लोग, क्योंकि उसमें अभी कुछ व्यवस्थाएं बाकी है करना, लेकिन इतना बड़ा हॉल, लखनऊ की इतनी पॉस्ट लोकेलिटी में इतना बढ़िया पार्टी ऑफिस किसी नई पार्टी का आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हम सभी आपको एक बार सारा क्लैप करके स्वागत करिए। बड़ी बढ़िया दिल्ली से हम सभी का उत्साह बढ़ाया है, उनका उत्साह कायम रहे इसके लिए हम सबको फील्ड में लगे काम करना है। तो सदस्यता अभियान का फॉर्म हमने भरा लिया है, छपवा लिए हैं, इसके साथ 1-1 या 2-2 रसीद दी हैं। भाई बसंत जी बैठे होंगे, अच्छा बसंत जी, हाँ ठीक है। तो मैं बसंत जी को ये अनुरोध करूंगा कि आपने चूंकि ये फोल्डर्स बनाए तैयार किए, आप और बलबीर जी एक कागज में ले लीजिएगा और जिन भाइयों को ये फोल्डर की जिम्मेदारी बहुत जबरदस्त है। फोल्डर की जिम्मेदारी ये है कि उसमें संभवतः 100 रसीदें, 100 रसीदें और 100 सदस्यता फॉर्म है। मुझे लगता है 100 सदस्यता फॉर्म पूरे करने के लिए 3 महीने का समय पर्याप्त होगा। यस सर, पर्याप्त है? हाँ सर। वेरी गुड। तो मेरा विनम्र अनुरोध है आप सभी भाइयों से, बहनों से
कि अभी चूंकि अभी 50 ही फोल्डर तैयार हो पाए, तो हो सकता है कि हम यहाँ सभी लोग बैठे उनमें से कुछ लोग रह जाएं। तो हम लोग ऐसा करेंगे, जो लखनऊ बेस्ड हैं तो हम दोबारा छपा के उनको लखनऊ में लोकली हम लोग वितरित कर लेंगे। जो भाई बहन लखनऊ के बाहर के आए हैं तो उनको बसंत की लिस्ट से दे करके और एक एक फोल्डर सबको दे दिया जाएगा। अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा कि सदस्यता है कैसी और कितने प्रकार की है और कैसे करना है। तो इसका एक सदस्यता फॉर्म, एक प्राथमिक सदस्यता फॉर्म आपको दे रहे हैं। 10 रुपया फीस। आप उस फॉर्म को भरेंगे, जो पहले खुद का सदस्यता फॉर्म भरेंगे, पहले आप उसकी खुद सदस्य बनिए, प्राथमिक सदस्य 10 रुपया लगा के। फिर आप सक्रिय कार्यकर्ता बनने के लिए 25-25 प्राथमिक सदस्य जोड़िए। जैसे मान लीजिए मैं प्राथमिक सदस्य बना, मैंने फॉर्म भरा, अपना 10 रुपया जमा किया तो मैं प्राथमिक सदस्य हो गया। अब मुझे सक्रिय सदस्य पार्टी का बनने के लिए कम से कम 25 प्राथमिक सदस्य जोड़ने पड़ेंगे और 25 प्राथमिक सदस्य का शुल्क होगा 250 रुपये। 25 गुणे 10, वो 250 रुपया पार्टी फंड में आप भेजेंगे। यहाँ का अकाउंट अभी थोड़ा मार्च का महीना, बैंक वाले व्यस्त हैं, भाई ब्रजेश जी अपनी कॉर्पोरेशन की कंपनियाँ हैं कई, तो आप भी व्यस्त हैं। तो इस मार्च के महीने में नहीं, लेकिन अप्रैल में हम अपना अकाउंट नंबर भी आपको व्हाट्सएप भी कर देंगे। मतलब प्रचार प्रसारित हो जाएगा कि हमारा क्या व्हाट्सएप है। तो ये रसीदें हैं, बकायदा सीरियल नंबर से हैं, और वो जिसके दी जाएंगी उसका यहाँ पार्टी कार्यालय में हिसाब होगा कि हमने ये रसीद संख्या, ये फॉर्म संख्या फला सज्जन को दिया है। उनको उसका प्रॉपर हिसाब देना पड़ेगा। एक भी फॉर्म या एक भी रसीद दाएं बाएं नहीं होगी। इतना आप सभी से अनुरोध है कि वो, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी मस्ट। मैं बीच में बात बताता हूँ। देखिए, ऐसा है कि हम सभी को, चाहे हम लोग मंच में बैठने वाले पदाधिकारी हों, और ऐसा मत समझिएगा यहाँ हर बंदा दूर बैठा हुआ भी पदाधिकारी है। पार्टी प्रजातांत्रिक उसूलों पे काम करे। यहाँ के हर ही कार्यकर्ता को ये विश्वास हो कि अगर वो काम करेगा तो कल जिला अध्यक्ष बनेगा, मंडल अध्यक्ष बनेगा, प्रदेश अध्यक्ष बनेगा और एक दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। इस विजन के साथ इस पार्टी को लेकर चलने का मेरा पर्सनल इरादा है। पार्टी मेरी या इनमें से किसी की नहीं, किसी को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। पार्टी आप सभी की है। जितना बड़ा कार्यकर्ता का समूह आपके साथ जुड़ेगा, जितना बड़ा जनाधार आप बनाएंगे, उतना बड़ा आप वोट बैंक बनाएंगे और उतनी बड़ी आप पार्टी बनाएंगे। सही बात है। पार्टी कुछ लोग बैठ करके या कुछ पदाधिकारी बैठ करके पार्टी नहीं चला सकते। पार्टी आप सभी को चलाना है। और मैंने बताया कि हाँ, पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष समझेगा, और हर आप बैठा हुआ इंसान, हर पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ पार्टी अध्यक्ष है। आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ के अध्यक्ष हैं। बस पूरी ईमानदारी से और पारदर्शिता से काम करना। मैं प्रसंग बस ये ऐसे ही कह रहा था कि हम सभी लोगों, क्योंकि हम फाउंडिंग मेंबर हैं या हम पदाधिकारी हैं, हमारी अपनी विश्वसनीयता, अपनी पारदर्शिता, हमारा अपना आचरण, हमारा अपना कार्य व्यवहार रिफ्लेक्ट करेगा कि हमारा कार्यकर्ता बन के जमीन से कैसा है। ठीक बात है। अगर हमको उसने देखा कि मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष लंपट है, झूठ बोलता है, बेईमान है, तो या तो जुड़ेगा नहीं, और जुड़ेगा तो उसमें जो गुण होंगे वही उसमें जाएंगे। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी कि हम पारदर्शी होंगे, संगठन के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए ईमानदार होंगे, कार्य व्यवहार आचरण से साफ सुथरे होंगे और पूरी पारदर्शिता होगी काम। जब हम इस तरह से काम करेंगे तो हमारी स्वीकार्यता बढ़ेगी, हमारा जनाधार बढ़ेगा और आपकी पार्टी भी आगे बढ़ेगी। अनुशासन की मैंने बात बता दी कि अगर अनुशासन नहीं रहेगा तो पार्टी नहीं चलेगी, नंबर 1। और कई बार छोटा परिवार होता है, बड़ा परिवार होता है, पार्टी के भीतर, परिवार के भीतर कुछ ना कुछ कभी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, दस करते हैं तो कभी आपस में आवाज़ कर सकते हैं। तो पार्टी का लिटरेचर भाई सिंह जी और सुमन जी आए नहीं, कमिश्नर साहब शायद बस्ती से, उनको टाइम नहीं लगा, कुछ लिटरेचर तैयार कर रहे हैं डूज डोंट्स का, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो पार्टी के एथिक्स क्या होंगे, उनका पालन करना हम सभी का अपना काम होगा।
हमारे आप में कोई मतभेद है तो ऐसा नहीं कि हमने माइक उठाया और सड़क पे गीत गाने लगे, या अभी रमाकांत भाई साहब जो चर्चा कर रहे थे उस तरह का अनुभव ना हो कि हम यहाँ से निकले और दो लोग लगे और जो नहीं कहना है वो भी कह रहे हैं और जो कहना है वो भी कह रहे हैं। उससे खुद की कीमत गिरती है, खुद का व्यक्तित्व तो बहुत अधोपतन की तरफ जाता है और न संगठन बढ़ता है, न ऐसा करने वाला व्यक्ति बढ़ता है और सिवा डाउनफॉल के उन्नति का और प्रगति का कोई रास्ता बचता है। तो अभी फिलहाल मेरे ख्याल से इसमें सहमति है सदस्यता अभियान चलाने में ना? यस सर। तो सदस्यता अभियान चलेगा। बाकी मैं मृत्युंजय सिंह कहता हूँ थोड़ा सा मीटिंग को और आगे बढ़ा दें।